नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सूरजकुंड मेले में हादसा और राहत प्रयास। आज हरियाणा में सूरजकुंड मेले में झूला गिरने की घटना के पीड़ितों से हरियाणा डीजीपी ने अस्पताल में मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। उत्तर भारत में मौसम बदलाव का अलर्ट। आईएमडी ने बताया है कि 9 और 10 फरवरी को उत्तर भारत में आंधी बारिश और सर्दी का असर जारी रह सकता है। खास तौर पर पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हवाओं से तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना है। शेयर बाजार और निवेश खबरें। भारत के शेयर बाजार में कई मल्टीबैगर स्टॉक्स निवेशकों के बीच चर्चा में हैं। विशेष रूप से कुछ स्मॉल कैप कंपनियों ने पिछले वर्षों में शानदार रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जारी। भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हो रहे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन शुरू हो चुका है। अहम मुकाबले और टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें हैं। कारोबार और अर्थव्यवस्था। बैंकिंग और वित्त। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने तिमाही परिणामों में मजबूत लोन ग्रोथ दिखाते हुए बेहतर मुनाफा की सूचना दी। इसके अलावा आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.4% तक बढ़ाया है, जबकि ब्याज दरें स्थिर रखी गए। बड़े उद्योगों के परिणाम। टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी और कोल इंडिया जैसे प्रमुख कंपनियां अगली सप्ताह अपने Q3 परिणाम घोषित करेंगी। इससे बाजार पर बड़ा प्रभाव होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैं। भारत मलेशिया के बीच सहयोग, तकनीक और व्यापार पर चर्चा होगी। भारत में ऐप आधारित कार्यों पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल। ओला, उबर, स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर जुड़े डाउनटाइम और सेवाओं में बाधा की सूचना है। खेल समाचार। T20 विश्व कप अपडेट। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को चोट के कारण टीम से बाहर, वहीं जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी प्रश्न चिन्ह। विश्व कप के मैच जारी हैं और हर टीम 8 मार्च तक टाइटल की दौड़ में है। अब बढ़ते हैं आज की उन बड़ी खबरों की ओर, जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी, आपकी जेब और देश के भविष्य पर पड़ता है। खबर नंबर 6। संसद और राजनीति से बड़ी खबर। देश की राजनीति में आज हलचल तेज रही। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास, रोजगार और आर्थिक स्थिरता है। सदन में तीखी बहस के बाद कुछ समय के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। खबर नंबर 7। किसानों के लिए अहम अपडेट। देश के कई राज्यों में किसानों ने MSP, बिजली दरों और फसल बीमा को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के संकेत मिले हैं। सरकार ने कहा, बातचीत के दरवाजे खुले। किसान नेताओं ने कहा, लिखित आश्वासन जरूरी। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला संभव है। खबर नंबर 8। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। देश भर के छात्रों के लिए राहत की खबर। CBSE और राज्य बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नया सर्कुलर जारी किया गया है। कुछ राज्यों में मौसम को देखते हुए परीक्षा टाइमिंग बदली। छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट पढ़ने का समय। एडमिट कार्ड से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान के निर्देश। शिक्षा विभाग ने छात्रों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। खबर नंबर 10। रोजगार और युवाओं से जुड़ी खबर।
देश के युवाओं के लिए बड़ी खबर। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में भर्ती को लेकर नई योजनाओं की घोषणा। रेलवे और रक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया तेज। स्टार्टअप्स को टैक्स में राहत। स्किल इंडिया मिशन के तहत नए कोर्स। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें। खबर नंबर 11, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अपडेट। देश भर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों की नजरें टिकी रहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच कुछ शहरों में तेल कंपनियों ने दाम स्थिर रखे हैं। महानगरों में कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं। ग्रामीण इलाकों में परिवहन लागत बढ़ने की आशंका। सरकार ने कहा, स्थिति पर लगातार नजर। आम जनता को फिलहाल राहत की उम्मीद बनी हुई है। खबर नंबर 12, रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच लगाने का भी फैसला लिया गया है। लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम होगी। त्योहारों को देखते हुए विशेष ट्रेनें। ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर सख्ती। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से समय से स्टेशन पहुंचने की अपील की है। खबर नंबर 13, अपराध और कानून व्यवस्था। देश के अलग अलग राज्यों से कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने कई बड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान। बड़े शहरों में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। खबर नंबर 14, तकनीक और डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार ने नई टेक्नोलॉजी योजनाओं की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकारी सेवाएं और होंगी ऑनलाइन। साइबर फ्रॉड से बचाव के नए नियम। युवाओं के लिए टेक स्किल ट्रेनिंग। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी। खबर नंबर 15, महंगाई पर सरकार की नजर। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। खाद्य पदार्थों, सब्जियों और दालों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों के साथ समीक्षा बैठक हुई। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर सख्ती। राशन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश। आम लोगों को राहत देने की योजना पर काम। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में कीमतों में स्थिरता आएगी। खबर नंबर 16, बिजली और पानी से जुड़ी बड़ी खबर। गर्मी की आहट के साथ ही बिजली और पानी की मांग बढ़ने लगी है। कई राज्यों में सरकारों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बिजली कटौती से बचने के लिए अतिरिक्त उत्पादन। ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजना तेज। शहरों में जल संरक्षण पर सख्ती। प्रशासन ने लोगों से पानी और बिजली बचाने की अपील की है।